हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो कम्युनिटी टैब में आपके लिए डेली अभी प्रैक्टिस पेपर और उसका सॉल्यूशन डल रहा है, तो वहाँ पे जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। मैथ्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस उसका अच्छा रिजल्ट। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो प्रैक्टिस करो। और सबसे अच्छी बात क्या है, सॉल्यूशन भी साथ में है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सॉल्यूशन वाली फाइल ओपन करके देखो, सॉल्यूशन भी देख लो, तो आपको किसी से डाउट पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन की फाइल भी है, सॉल्यूशन की फाइल भी है, तो जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। कम्युनिटी टैब में आपको गूगल ड्राइव पे लिंक मिल जाएगा, PDF है, वो डाउनलोड कीजिएगा। नाउ जो लास्ट लेक्चर में अपन ने रिजल्ट देखा था वो क्या है, इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'(x). तो इसका सीधा ही आंसर कितना आता था, e⁻fx प्लस c। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज एक नया रिजल्ट अपन पढ़ेंगे, वो क्या है, इंटीग्रेशन x f'(x प्लस fx होल dx। इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, x fx प्लस c। तो अगर किसी को ये दोनों रिजल्ट याद है तो काफी अच्छी बात है। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। और अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया और आपने ये अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं। अब देखो ये कैसे प्रूफ हुआ, तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी लाइक इंटीग्रेशन x f'(x प्लस इंटीग्रेशन fx dx। इसमें मैं बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ पहले वाले में। तो यहाँ पे इसको मैंने फर्स्ट सपोज किया और इसको सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, f'(x) का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा, fx माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, f'(x) का इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन fx dx। तो देखो fx dx एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या रिमेनिंग रहा, x fx प्लस c। तो x fx प्लस c विल बी द आंसर। तो प्रूफ काफी इजी है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी अगर आपने याद नहीं किया हुआ। इस वजह से जब भी e⁻x इंटू दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं ये तो अप्लाई नहीं हो रहा। x f'(x) इंटू कोई फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, ऐसी कोई फॉर्म हो तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि ये तो कहीं अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x इंटू x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। अप्लाई करो, अप्लाई क्या करो, पहले तो सॉल्व करो। तो इसको x प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 cos स्क्वायर x/2 dx। एलसीएम अलग अलग करोगे, इट विल लुक लाइक x इंटू cos स्क्वायर x/2 ऊपर जाके sec स्क्वायर x/2 बनाएगा अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, cos से cos कैंसिल आउट हुआ, sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2, तो प्लस tan x/2 dx। ये बना। अब देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, जो tan x है यहाँ पे ये fx है। अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x/2, x/2 का फिर से 1/2, तो ये 1/2 ये रहा। तो ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन x इंटू f'(x) प्लस fx। सीधा ही रिजल्ट क्या हो जाएगा, x इंटू fx, तो x इंटू tan x/2 प्लस c विल बी अवर आंसर। अब देखो मिस्टेक क्या होती है, अगर किसी को ये याद नहीं है और उसने अप्लाई नहीं किया तो वो क्या करता है, इस इंटीग्रेशन को अलग करेगा, इस इंटीग्रेशन को अलग करेगा, यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर देगा। और सपोज करो उसने tan x/2 का इंटीग्रेशन लिख दिया log mod sec x/2, तो वो लिखेगा, फिर माइनस वाले का भी log sec x/2 लिखेगा वहां पे। फिर लास्ट में जब वो जाके कैंसिल आउट होंगे तो वो स्टेप बढ़ा देते हैं। अगर आपको रिजल्ट पता है, आपको पता चल गया कि हाँ ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो सीधा ही लिख देना बाय यूजिंग दिस इक्वल्स टू दिस, सीधा ही आंसर लिख सकते हो आप उसके बाद। और ये बोर्ड में भी एप्लीकेबल है, दोनों फॉर्मूला जो है हर बोर्ड की बुक में आपको मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए और बोर्ड में भी काफी पूछे जाते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस है। तो ये समझ आया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है अपना, नेक्स्ट टाइटल है वो है चेन रूल। अब जो इंटीग्रेशन में चेन रूल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चेन रूल का कोई क्वेश्चन है और आपको चेन रूल नहीं पता या फिर आप उसमें बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको 4-5 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो उससे अच्छा है चेन रूल को सीख लो और अप्लाई करो।
तो बढ़ते हैं अपन चेन रूल की तरफ। तो देखो, और ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू सेक एक्स, ये किसी ने उल्टा लिख दिया है, इधर मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन x इंटू सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल dx। अब देखो मेरे को पता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स, तो ये एफ एक्स है और सेक एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है, तो x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स फॉर्म बन रही है। लास्ट लेक्चर में ही अपन ने सीखा था कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, सेक एक्स। इसको याद भी रख सकते हो या फिर परफॉर्म करके देख लेना। तो सीधे ही आंसर कितना हो जाएगा, x इंटू एफ एक्स, तो x इंटू लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी विल बी अवर आंसर। तो सीधा ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी आ गया होगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे अपने जो दो रिजल्ट हैं उन पे बेस्ड हैं, ये तो आपको समझ आ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल में करना क्या है, चेन रूल, अब चेन रूल में करना क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू वी, दो फंक्शन होंगे, एक पहला u दूसरा v। तो करना क्या है, u को छोड़ दो, v1 माइनस u डैश v2 प्लस के बाद माइनस हुआ, माइनस के बाद प्लस आया, u डबल डैश v3 प्लस के बाद अगेन माइनस, u ट्रिपल डैश v4 माइनस के बाद अगेन प्लस। स्टेप से चलते हुए जाना है कि सर डैश का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो u डैश है उसका मतलब है du बाय dx, कि सर u डबल डैश का मतलब क्या है, d2u बाय dx स्क्वायर, कि सर u ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, d3u अपॉन dx क्यूब, मतलब u का 3 बार डिफरेंशिएशन। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, d बाई dx ऑफ u डबल डैश, u डबल डैश का डिफरेंशिएशन कर दो, बात एक ही तो है। सर v1 क्या है, v1 है यहाँ पे इंटीग्रेशन v dx, v2 क्या है, इंटीग्रेशन v2 dx, v1 dx, v3 का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन v2 dx। तो ये प्रोसीजर वाइज इंटीग्रेशन चलता हुआ जा रहा है, वो आप समझ आ गया। डैश बिलोंग करता है डिफरेंशिएशन को, 1 2 3 4 बिलोंग करते हैं इंटीग्रेशन को। तो ये जो फॉर्मूला है ध्यान रखना कि सर u किसको सपोज करना है, v किसको सपोज करना है। तो u whose डिफरेंशिएशन गोज 0, जिसका डिफरेंशिएशन 0 की तरफ चला जाता है, जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएशन 6x, फिर से डिफरेंशिएशन 6, उसके बाद डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो गया ना x क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो u वैसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 की तरफ जा रहा है। जो बेसिक है वो एल्जेब्रिक, मतलब इसमें अपने एल्जेब्रिक फंक्शंस ही होंगे, x क्यूब, x की पावर 4, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन। और v किसको सपोज करना है, v में जो है बेसिक अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब 2 की पावर x, a की पावर x, e की पावर x, ये सब हो गए। और sin x, cos x, यही बेसिक होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो ये u होता है और ये v होता है, ठीक है। तब बेसिक ये जो है ये ध्यान रखना। अब जो पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, जैसे देखो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स क्यूब लिख लिया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब e की पावर 2x dx, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो बेसिक मिस्टेक क्या होती है चेन रूल में, जो स्टूडेंट है वो भूल जाते हैं, वो यहाँ पे भी u डैश लगा देते हैं। नहीं, अगर आपने ये कर दिया तो गलत हो गया। पहले तो u और v को पहचानो, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 की तरफ जाएगा, तो ये मेरा u है और ये क्या है, e की पावर 2x, ये है v। अब पहला मिस्टेक क्या होती है, इसका डिफरेंशिएशन करके स्टूडेंट लिखते हैं। नहीं, अगर आपने ये किया तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ पे होते हैं। जो पहला है उसको विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ना है, मतलब एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा आएगा, इसका इंटीग्रेशन जरूर होगा। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब ये v1 है, इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू 2 होगा, 2 की पावर 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी मिस्टेक होती है। मिस्टेक क्या होती है बच्चे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2। नहीं,
देखो u2 का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन v1 dx पूरा। अब ये ब्रैकेट जो है ना पूरा v1 है, तो ये अपॉन 2 है ना, ये भी इसके साथ में आएगा। नहीं लिखोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ही इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट का ही डिफरेंशिएशन करना है। स्टार्टिंग से ब्रैकेट लगाना चालू रख दो ताकि मिस्टेक नहीं होगी। माइनस के बाद आएगा प्लस, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 6x, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 का क्यूब। प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 6, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 4। अब 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसके बाद वाले स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो देखो ये जो है मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, जो चेन रूल है अगर आपने नहीं सीखा है तो देखो अब आप खुद ही सोच लो 3 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे या फिर ये मेथड याद रखोगे। तो ये मेथड याद रखना ज़्यादा बेहतर है, तो ध्यान रखना ये मेथड। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, जब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इंटू कॉस 3x dx है ना, वहां पे cos x ही है, बाकी मैंने cos 3x लिख दिया। तो अभी इसको सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। अब जिसका डिफरेंशिएशन 0 की तरफ, तो ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये मेरा u हो जाएगा, ये u हुआ, और ये जो cos 3x है ये क्या हो जाएगा v। u को विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ना है, cos 3x का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 को छोड़ दिया ब्रैकेट। अब इसका इंटीग्रेशन cos 3x का sin 3x अपॉन 3 होगा। प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका माइनस का 4x और इसका माइनस 3, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस 3x, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है, ये अपॉन 3 मत छोड़ देना। इसके बाद वाली क्या स्टेप होगी, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, इसका डिफरेंशिएशन, तो 6x माइनस 4, इस चीज का इंटीग्रेशन, तो माइनस तो रहेगा cos का sin 3x अपॉन 3 का क्यूब। प्लस के बाद क्या आएगा माइनस 6x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 6 हुआ, और इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस आता है साइन के इंटीग्रेशन में, तो प्लस हो जाएगा, तो cos 3x अपॉन 3 की पावर 4। तो ये अपना सीधा आंसर हो जाएगा, प्लस सी ऐड कर देना लास्ट में। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो जो फोर्थ है, इंटीग्रेशन log x की पावर 5 dx। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है। देखो चेन रूल अगर अप्लाई किया तो काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, बट उससे पहले अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, मैंने log x को t सपोज किया, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू डी टी, 1/x उधर गया तो x इंटू डी टी हुआ। अब अगर यहाँ पे है ना ये हो गया होगा सॉल्व, यहां से बेस e है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर t, है ना, एंटी लॉग लिया तो x इक्वल टू e की पावर t, तो dx इक्वल टू क्या हुआ e की पावर t dt। तो ये जो dx है किस में चेंज हो जाएगा, e की पावर t dt, और log x को अपन ने क्या सपोज किया t, तो यहाँ पे क्या होगा t की पावर 5, पूरा dt में चेंज हो गया। अब आपको दिख रहा है ये अलजेब्रिक है तो ये u हो जाएगा e की पावर t, v है रिपीटिंग फंक्शन है तो यहाँ पे ये v हो जाएगा। बस अभी अप्लाई कर दो, u को छोड़ दिया, t की पावर 5, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t। अब देखो e की पावर t का e की पावर t ही होगा, अपॉन 2 अपॉन 3 ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप आदत बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। प्लस के बाद माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 5t की पावर 4 e की पावर t, माइनस के बाद प्लस 20t क्यूब e की पावर t, प्लस के बाद माइनस 20 के बाद 60t स्क्वायर e की पावर t, माइनस के बाद प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे 120t e की पावर t, प्लस के बाद माइनस 120t 120 ओनली 120 इंटू e की पावर t। बस ये हो गया सॉल्व, यही आंसर हो जाएगा, प्लस सी लगा देना। चेंज करोगे तो t इक्वल टू क्या है log x, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा log x की पावर 5 e की पावर t मतलब x इंटू x।
-5 log x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 20 log x का क्यूब इंटू एक्स माइनस 60 log x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 120 log x इंटू एक्स और माइनस लास्ट में 120 e की पावर t मतलब x। ठीक है, तो x की फॉर्म में चेंज कर दिया अपन ने, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि x की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आई होप जो चेन रूल है वो आपको अच्छे से समझ आया है। एक दो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, तो उनको और सॉल्व करना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ये जो चेन रूल है ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आगे जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये यूज़ होगा। अब जिसमें भी 2 बार या 3 बार बाय पार्ट सप्लाई हो रहा है ना, उसमें आप सीधा ये यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व किया। बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है कि चेन रूल पे बेस्ड सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा तो मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो log x की पावर 5 या फिर ऐसा इंटीग्रेशन 2 की पावर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x dx। अब ये भी चेन रूल से सॉल्व होगा। ये मेरे पास u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v। 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन log 2 की पावर x अपॉन log 2 का स्क्वायर इस टाइप से होता हुआ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन x की पावर 5 साइन x बाय 2 dx। अब देखो हो गया ना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा v। खुद सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई करना इन दोनों क्वेश्चंस को घर पे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। चेन रूल काफ़ी इजी है, समझ भी आया होगा आपको। कुछ क्वेश्चंस होंगे आगे जिसमें अपन चेन रूल यूज़ करेंगे। बाकी ध्यान रखना, अगर 2 से ज़्यादा बार किसी में बाय पार्ट सप्लाई करना है तो बेहतर है कि आप चेन रूल सीख लो। और इस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और जो कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन पेपर और जो सॉल्यूशन है एक बार जाके जरूर चेक करना। काफी अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे विद सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहा है, काफी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, पेपर बनाना काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। आज के लेक्चर में बस इतना ही।